हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रबिंग इफेक्ट टेक्निक के बारे में। रबिंग इफेक्ट टेक्निक क्या है, इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या इसका कनेक्शन है, उसको हम पॉजिटिविटी में कैसे ले सकते हैं, इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देखिए ऐसे तो ये रबिंग जो टेक्निक है वो एक ओरा रिलेटेड टेक्निक है, वो एनर्जी रिलेटेड टेक्निक है। उसका हमारे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बड़ा एक महत्व होता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ओरा क्या होता है। ओरा वो चीज होती है जो आपके बॉडी में एक एनर्जी फ्लो करती है, जो आपके ऊपर से, जो आपकी बॉडी होती है उसके ऊपर से कुछ इंच तक एक अलग एक बॉडी होती है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ओरा मशीन से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। आपके बॉडी में से कुछ रेज निकलते हैं, उसको हम ओरा बोलते हैं। उसका उस ओरा का मीनिंग स्पिरिचुअलिटी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक महत्व रखता है। तो उसी ओरा के बारे में, उसकी कनेक्टिंग में ही ये रबिंग टेक्निक है। उसका हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अच्छा एक यूज कर सकते हैं। और ये एनर्जी कॉन्सेप्ट पे बेस करती है, सारा ओरा एनर्जी कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला है कि हम अपने शरीर से तो है लेकिन हम सारे एनर्जी लेवल पे एक ही है। तो इस प्रकार से जो फिर एक सॉलिड मटेरियल हो या हमारा बॉडी हो, या सारे एक मतलब एनर्जी लेवल पे फ्लो कर रहे हैं। तो उसी बेस पे आज हम ये टेक्निक की बात कर रहे हैं। ये बहुत फेमस टेक्निक है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका बहुत कम जिक्र किया जाता है। बहुत डीप जाके जब हम कोई भी चीज की पढ़ाई करती है, बुक्स पढ़ते हैं, तब जाके इस टेक्निक का यूज मिलता है। तो हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है तो हमें सारे टेक्निक्स पता होने चाहिए। तो इस टेक्निक हम एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि हम कहीं पे मॉल पे गए घूमने के लिए, तो वहां पे हम किसी को नहीं जानते, लेकिन वहां पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। तो एक इकट्ठा बहुत लोग होते हैं, मतलब क्या, एक एनर्जी का फ्लो है वहां पे, डिफरेंट एनर्जीज का फ्लो है। तो उस जगह पे हम जाते हैं। तो समझ लीजिए कहीं पे हम जा रहे हैं, तो वो बॉडी के एक ओरा की एक लेवल होती है, इफेक्ट की एक लेवल होती है, इंच के इतने इतने। किसी कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा मेडिटेट करता है, तो उनके बॉडी का जो ओरा है बहुत दूर तक एक फैला रहेगा। वो हमें आंखों से दिखता नहीं, लेकिन उनके पास में से भी आप गुजरोगे तो आपकी अननोइंगली उनका ओरा और आपका ओरा कांटेक्ट में आ जाएगा। तो उस लेवल से आपको बहुत एक अच्छा एक पॉजिटिविटी पे एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी हमें समझ में नहीं आती, लेकिन वो एनर्जी मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे भी आप गए किसी अननोन पर्सन से, तो किसी ने आपको उनसे मिलवा दिया, आपने उससे हाथ मिलाया, हेलो करके बोला, तो आपको एक अलग फीलिंग महसूस होती है। तो आप घर आने के बाद बोलते हैं कितना अच्छा बंदा था, कितना बहुत पावरफुल बंदा था, मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या है, वो एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से आप कहीं से भी गए हो, आप एक स्टेयर से चल रहे हो, आपने किसी बंदे को यहाँ पे टच कर दिया, मतलब यहाँ से कोनी से कोनी टच हो गई, तो भी आपका एक नोइंगली अनोइंगली ओरा एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो उसी टेक्निक को हम बोलते हैं कि रबिंग इफेक्ट टेक्निक। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में इसका बहुत बड़ा एक महत्व होता है। तो इसी तरह से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जब भी आप कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो उस बुक्स में इस टेक्निक का बहुत एक जिक्र मिलता है कि जब भी आप किसी से मिलते हो या फिर अननोन पर्सन से मिलते हो, उसमें कांटेक्ट में आते हो, अगर आप कांटेक्ट में भी नहीं आते, दो एक बहुत बड़े एक स्पिरिचुअलिटी वाले बंदे अगर मिलते हैं, वो बात भी नहीं करते, सिर्फ वहां पे कुछ मिलते हैं, कुछ देखते हैं, तो भी हमारा ऑरा एक्सचेंज होता है। तो इसी तरह से हमने उस चीज को रबिंग टेक्निक के द्वारा हम समझने की कोशिश किया है। तो ये बहुत एक साइंटिफिक टेक्निक है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में है उनको एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि इब्राहिम लिंकन बोलते हैं या फिर आइंस्टाइन बोलते हैं, निकोला टेस्ला बोलते हैं कि हम सारे एनर्जी से बने हैं। तो एनर्जी से बने हैं, तो हम अगर एनर्जी से बने तो एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, ताकि हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट हो सके। तो हमने देखा कि रबिंग टेक्निक कैसे काम करती है। तो आप ये ओरा, मेन ये रबिंग टेक्निक का जो बेस्ट है वो ओरा और एनर्जी है। तो ओरा और एनर्जी को अगर हमने समझ लिया तो इस टेक्निक का यूज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कभी भी कहीं पे भी जाते हो तो किसी से भी मिलने से पहले, कोई निगेटिव बंदा है या कोई भी बंदा है, तो उससे मिलने से पहले आपको एक बार समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से उनसे मिलके आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। किसी से भी मिलते हो तो आपको ये रबिंग इफेक्ट टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो या ना हो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होती है, वैसे निगेटिव एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। अगर आपकी 6 पे पॉजिटिव एनर्जी हो और किसी बंदे की 10 पे निगेटिव एनर्जी है, तो आपके वो पॉजिटिव एनर्जी पे हावी हो जाएगा। तो वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए आपको किससे बात करना है, किससे मिलना है, किससे हाथ मिलाना है, किसके कांटेक्ट में जाना है, नोइंगली अननोइंगली, तो ये सब आपको समझना चाहिए, ताकि वो आपका एक इन्वायरमेंट संगत एक क्रिएट करता है और आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि ये रबिंग इफेक्ट टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है और ओरा और एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका बहुत महत्व है। जो भी जितने भी बड़े बड़े कोच हुए हैं वो इस टेक्निक का यूज करते हैं, ताकि इसीलिए उनको बहुत बड़े बड़े इतने सक्सेस मिलते हैं। हमें हर टेक्निक का यूज करना है, हर टेक्निक का कॉन्सेप्ट उसको देखना है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर
अगर ये टेक्निक का यूज करते हो आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, तो आपका बहुत एक माइक्रो सूक्ष्म तल पे आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में पूछो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।